अच्छा जी, ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन देखो इसके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बेटे क्या करना है, ये है मई जून 16, क्वेश्चन नंबर 9, मई जून 16, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने क्या करना है, उसने हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अ लाइन ज्वाइंस द पॉइंट ए एंड बी, द लेंथ ऑफ ए बी। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। दिस पॉइंट इज बी 4,13, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। इस पे लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ उसको लिख देते हैं लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मैंने लेबल कर दिया x1 y1, सेकंड को कर दिया x2 y2। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। और फाइंडिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स। 4 माइनस ये और ये फॉर्मूला का माइनस, प्लस हो जाएगा 2 y2 माइनस y1 प्लस 5। ये आ जाएगा जी 6 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, इस सारे को सिंप्लीफाई कर लोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 18.97। उसके बाद बी पार्ट में उसने कहा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मई जून 16, 9 पार्ट ए। बी पार्ट में हमने बेटे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। और आगे उसने क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढो, और किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, एम एक्स प्लस सी में। अब सबसे पहले जब हमने लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है तो हमने इसका ग्रेडियंट ढूंढना है, ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ग्रेडियंट ऑफ ए बी का क्या फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 13 माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ये माइनस और वैल्यू का माइनस, ये मैं एक स्टेप कर देती हूँ, 4 माइनस और ये -2, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 5, 4 प्लस 2, ये आ जाएगा 18/6। ग्रेडियंट आ गया लाइन का 3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है और आंसर हमारा किस में आना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज़ करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 पुट करेंगे, बेशक इस पॉइंट को x1 y1 ले लो, बेशक इसको ले लो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ग्रेडियंट इज 3x माइनस ये माइनस और ये -2, तो ये आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारी 3x प्लस 6, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 3x प्लस 6 माइनस 5, तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, विच इज़ द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी, सी होता है हमारा y इंटरसेप्ट और m होता है हमारा लाइन का ग्रेडियंट। तो ये हमारी इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं, अनदर लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सी पार्ट कि हमने एक लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है, जैसे सपोज हमने इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन ए बी, इज पैरेलल टू ए बी, इस ए बी के साथ वो पैरेलल है, इसको हम क्या लेते हैं, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके ग्रेडियंट सेम होते हैं, और इस लाइन की जिसकी हमने इक्वेशन ढूंढनी है, दिस लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -5। अब ए बी का ग्रेडियंट हमने निकाला था विच इज़ 3, तो पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट सेम है, हमारी लाइन का ग्रेडियंट भी 3 हो गया। और जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लाइन का ग्रेडियंट होना चाहिए और दूसरा लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो अब हमने इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है, इस लाइन का ग्रेडियंट 3 आ गया और दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब इस पे ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, y माइनस y1
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कोऑर्डिनेट है हमारा 0, -5 और ग्रेडियंट है हमारा 3। तो ये माइनस और ये x1 y1 वाला दिस इज x1 y1, यानी जो भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा उसको हम x1 y1 का नाम दे देंगे। ये हो जाएगा y + 5 इज इक्वल्स टू x - 0 विल बी x 3x। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी 3x - 5। दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे डी पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ए बी के बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन ढूंढनी है, यानी जैसे ये सपोज हमारा ए बी है। अब ए बी का ग्रेडियंट हमने ढूंढा हुआ है 3। बाइसेक्टर यानी जो ए बी के मिड पॉइंट से लाइन बनेगी, किससे बनेगी, बाइसेक्टर मीन जो इक्वली डिवाइड करे। तो इक्वली डिवाइड करेगा तो उसके मिड पॉइंट से लाइन बनेगी। ये इस बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन ढूंढनी है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर लाइंस के क्या रिलेशन होता है ग्रेडियंट का, कि दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 होता है जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर लाइंस इनमें ग्रेडियंट का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 होगा। यानी अगर ये इसको हम m1 कह लेंगे तो दिस इज m2, इसका ग्रेडियंट निकालना है हमने। तो वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, m1 × m2 इक्वल्स टू -1। m1 3 पुट करोगे, m2 निकाल लेंगे तो इस लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा -1/3। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइन का ग्रेडियंट तो आ गया हमारे पास। अब इस लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए। उसने क्या है, ये पॉइंट जो यूज़ करेंगे ये दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, यानी जो ए बी का मिड पॉइंट होगा वो ही हमारे बाइसेक्टर का पॉइंट होगा, क्योंकि इसी मिड पॉइंट से हमने लाइन बनाई होगी। तो हमने जब इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है तो हमारे पास ग्रेडियंट और एक पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पहले फॉर्मूला लिख देंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। ए का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 + 4/2, -5 + 13/5। तो मिड पॉइंट इसका कितना आ जाएगा, 2/2 1 8/2 4, यानी मिड पॉइंट आ गया हमारे पास 1,4। यानी ये जो पॉइंट है ये इस ए बी के ऊपर भी है और इसके बाइसेक्टर पे भी है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। अब बाइसेक्टर की इक्वेशन ढूंढनी है, तो बाइसेक्टर का ऊपर पॉइंट भी आ गया और ग्रेडियंट भी आ गया। अब इस पे इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा देंगे, y - y1 इज इक्वल्स टू m × x - x1। y1 x1 y1 लाइन के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका नाम रखते हैं -4, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 + 1/3, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये रखना है बात याद कि जब वो बाइसेक्टर हमें कहेगा तो हमने लाइन जो बनानी है वो उस लाइन के मिड पॉइंट से बनानी है और वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने यूज़ करना है। ये 5 मार्क्स का पार्ट था। +13। तो ये आ गई हमारे बाइसेक्टर की इक्वेशन। इसको बेशक यूँ छोड़ दो, बेशक y को सब्जेक्ट बना दो, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये लें जी, पेपर ये हमारा ख़त्म हो गया, डन हो गया ये पेपर।